सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी का स्टैंडर्ड बना रहे, आपकी जॉब का स्टैंडर्ड बना रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड बना रहे, आपकी गाड़ी का स्टैंडर्ड बना रहे, तो आपको क्या करना है? आपके लाइफ में स्टैंडर्ड बना रहे तो आपकी पर्सनैलिटी खराब ना हो। तो पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए मसीहत में आने के बाद। क्या कहता है? कि आपकी ईमानदारी होनी चाहिए इस चर्च के साथ। हालेलुया। कहता है ईमानदारी होनी चाहिए। कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा नेचर है। कहता है कि मेरा नेचर है, मैं रोज सुबह शाम दोपहर, दानियल बोलता है कह रहा मैं प्रार्थना भवन में जाता हूं, कह रहा मेरा नेचर है। दाऊद बोलता है, कह रहा मेरा नेचर है, कह रहा मेरा नेचर है। मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए परमेश्वर के सामने गीत गाना पड़ता है। कहता मैं जाता हूं और गीत गाता हूं और सारंगी बजाता हूं, तबला बजाता हूं, ढोल बजाता हूं, मैं शर्माता नहीं हूं। कहता मैं शर्माता नहीं हूं। कहता मैं अपने स्टैंडर्ड को बनवाने के लिए आया हूं। और परमेश्वर ने क्या किया? जो पोजीशन लेकर बैठा ऊपर, लोग हिलाते रहते हैं उसको, कह रहे सुन ले। अरे सुनता क्यों नहीं? लेकिन वो अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है। कई बार देखा आपने, आपकी सुनता है नहीं सुनता। लेकिन जब नहीं लगता था, हम बहुत बार आवाज लगाते हैं लेकिन वो नहीं सुनता, लेकिन वो हिलता नहीं है वहां से। लेकिन वो कह रहा है कि आपका, कहता है जितने प्रार्थना करते हैं, कहता है वो मेरे स्वर्ग को हिला देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता है मुझे अपनी पोजीशन छोड़कर आना पड़ता है, मुझे इस चर्च में आना पड़ता है, मुझे लोगों के बीच में आना पड़ता है। वो बोलता है जहां 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। कहता स्वर्ग छोड़कर नीचे आ जाऊंगा, अपना सिंहासन उनके बीच में लगाऊंगा और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। कह रहा क्यों? कहता क्यों? कहता इन्होंने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए पोजीशन नहीं लिया है, इन्होंने परमेश्वर के नाम के लिए पोजीशन ले लिया है। कहता कि मैं सुनूंगा। कहता जितने प्रार्थना करते हैं मेरे तख्त को हिला देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा मैं हिल जाता हूं। अरे मुझे हिलना पड़ता है। कह रहा चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। कहता है कि अगर आज, कहता है कि आप मेरे लिए हिलोगे थोड़े से, कहता है मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा तुम्हारे लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि पवित्र आत्मा आपके नेचर पर डिपेंड करता है। कोई शैतान का बच्चा आपको आकर डरपोक बनाता है, कोई शैतान का बच्चा आपको आकर कोई बार बार आपको नेगेटिव बातें करता है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू फ्लॉप है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू प्रार्थना नहीं कर सकती, तू माड़ी है, तू चंगी नहीं है, तू काली कलुट्टी बैंगन लुट्टी, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? बोलने दे उन लोगों को। बोलता है, कह रहा सुन, कहता है मैं तेरी प्रमोशन तो बनाऊंगा, तेरी पर्सनैलिटी बनाऊंगा, तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा। अगर तू लोगों की बातों में नहीं आएगी, अगर तू निराश नहीं होगी, तू चिंता नहीं करेगी। बोलता है कि तू अपनी पोजीशन को मत छोड़ना। उसने तेरे पर जो वार किया है वो इसलिए किया है, कह रहा है कि इसलिए किया है कि तू अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हटे और ताकि परमेश्वर के आशीर्वाद तेरे पर ना उतरने पाए। लेकिन दाऊद था, दाऊद ने बहुत गलतियां भी किया लेकिन उसने अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ी। गया और परमेश्वर के सामने जाता था और परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मैं तेरे से इतना खुश हूं क्योंकि तूने अपनी पोजीशन से कभी नहीं हटा। कहता कि तेरे पास बीमारी आई, समस्या आई, तेरा बच्चा मर गया, कह रहा कि तूने बहुत गलत काम किए, कह रहा लेकिन तूने पोजीशन कभी नहीं छोड़ा। तू मेरे पास आया माफी मांगने के लिए, तू मेरे पास आया, कहीं डॉक्टर के वैद्य के पास नहीं गया, तू कहीं पेड़ और पत्थर के पास नहीं गया, तू मेरे पास आया। तूने एक कमरा, एक स्थान तूने बनाया हुआ है, तू गया और तूने प्रार्थनाएं किया मुझसे। कहता कि सुन, कहता मैं तेरे स्टैंडर्ड को बनाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं आता, भजन संहिता 89 पढ़ना, 86 पढ़ना, 87 पढ़ना। बोलता है, कह रहा कि सुनो, उसके अंदर लिख दिया उसने। बोलता है, कह रहा दाऊद, कह रहा मैं तेरे बच्चों को चांद की तरह चमका कर रखूंगा। कह रहा तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन बना कर रखूंगा, मेंटेन, क्योंकि तू प्रार्थना करने वाला योद्धा है। कह रहा कि सुन, फिर एक और आशीर्वाद दिया उसने। बोलता है, कह रहा सुन, कहता है कि जैसे सूरज की गद्दी बनी रही है, कह रहा है कि ले तेरे वंश में, कहता है कोई राजा की गद्दी कोई नहीं हटा सकता। कह रहा मैं तेरे बच्चों की, तेरे वंश की, कह रहा गद्दी मेंटेन रखूंगा, कहता है सूरज के समान। हालेलुया। कहता है क्यों? कहता है क्योंकि मेरी युक्ति पर चलने वाला, मेरी इच्छा पर चलने वाला, मेरी बात को सुनने वाला, कह रहा एक पैदा हो गया है। कहता है एक विचार उसने कर लिया है कि वो रोज सुबह शाम दोपहर वो मेरी प्रार्थना में आता है, वो मेरे पास आता है, वो पोजीशन ले लेता है। जब उसको दुख होता है वो पोजीशन ले लेता है, जब बीमारी होती है वो पोजीशन ले लेता है। अगर आज से आप इस बात को अपने माइंड में बिठा रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन से कभी नहीं भागूंगा, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कर्जा आए, लेकिन मैं चर्च के साथ ईमानदार रहूंगा, मैं बाइबल के साथ अपना नेचर बनाकर रखूंगा, मैं अपना नेचर प्रार्थना के साथ बनाकर रखूंगा।
करूंगा। मैं अपना नेचर आज संडे रेगुलर चर्च में बनाकर रखूंगा। पवित्र आत्मा का एक नेचर है। रोमियो के 9:25 में लिखा है, वो मुझे जानते भी ना थे, कह रहा जिन्हों जातियां मुझे जानती भी ना थी, जो मुझसे प्रेम करती भी ना थी, मेरे नाम को सुना भी ना था, कहता है अब मैं उन्हीं से प्रेम करूंगा। हालेलुया। अरे उसका एक नेचर है। आपसे कोई प्रेम करता है तो आप उससे प्रेम रखते हैं, आपसे कोई नफरत करता है आप उससे नफरत करते हैं। लेकिन ये मेरे आका का, मेरे परमेश्वर का नेचर है। कहता है कि कर लो जितनी नफरत करनी है, कर लो जितनी खिलाफत करनी है। कहता है कि लेकिन मैं तो मेरी अपनी पोजीशन से हिलने वाला नहीं हूं। मैं तो आज भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं, आज भी प्रेम करने के लिए तैयार हूं। वो तो आज भी आपको प्रेम करने के लिए तैयार है। कहता कितनी बार ठुकराएगी ये माँ मुझे, ये कितनी बार ठुकराएगा ये बाप मुझे, कितनी बार ये आदमी मुझे कहेगा ईसाई है तू भाग जा यहां से। कहता लेकिन मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। मैंने कहा रे परमेश्वर तू इतना प्यार करता है, अरे तू मेरी ओर देख रहा है, अरे मैं टूट गया। और मैंने कहा रे तूने कहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। अरे मैं तो तुझे ढूंढना भी ना चाहता था, मैं तो तुझसे नफरत करता था। अरे ये तू कौन है? और वो एक दिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बोलता मैं तेरा बाप हूं। बाप, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं, मैं रोज सुबह आता हूं और तुम्हें ढूंढता हूं। लेकिन लोग बोलते हैं कि पापा अभी तो मैं रजाई में सो रही हूं, अभी तो मैं रजाई में सो रहा हूं। वो रोज ढूंढने आता है आपको, आपकी पोजीशन चेक करने आता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। वो कहता है 7 बजे दे देगा पोजीशन, हाँ जी 8 बजे दे देगा पोजीशन, 9 बजे दे देगा पोजीशन, आज नहीं 10 बजे दे देगा पोजीशन। कहता बेटे कहाँ है? कहता आज मैं पोजीशन नहीं देनी, आज तो मैं ना थोड़ा जब ब्याह पे जाना है, आज बाल कटाने थोड़ा लेट हो गया, आज दाढ़ी बनवानी है, नाई कोल जाना, फेशियल कराना है, आज थोड़ा जा टाइम नहीं है साढ़े कोल, आज पोजीशन नहीं दे सकता पापा, मैं कल देवांगा। वो कहता है मेरे बेटे मैं रात ਨੂੰ ਆ ਜਾਗਾ तेरे ਕੋਲ 10 ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ मैं ਹੁਣੇ ਪੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ मैं अपने दोस्त ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ थोड़ी देर में ताला ला के गया कमरे च। हालेलुया। वो कहता वो कमरा आपका हो ना हो, लेकिन आपके अंदर लोग बोलते हैं कि मेरे पास कमरा नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास छत नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं किथे बनावा, मैं किथे करा दुआ, मेरे कोल कोई घर नहीं है। अपने पति के सर ते जाके टमाटर फोड़न की जरूरत नहीं हैगी, ओदे दिमाग खाण की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा कहता तुम्हारे दिल विच, तुम्हारा अंदर एक कमरा है, उत्थे यीशु मसीह बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम में। मैं तो अपनी पोजीशन से कभी नहीं हिलूंगा। मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती गाड़ी, मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती कार, मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता हेलीकॉप्टर या विदेश। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके ऊपर कितना ही कर्जा क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए। आपको कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। आपके खिलाफ के 5000 लोग क्यों ना खड़े हो, डॉक्टर ने आपको बोल दिया हो कि आज तू मरने वाला है, अरे कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए। मायना ये रखता है क्या तू अपनी पोजीशन बनाकर रखेगा दुख में या बीमारी में। आप प्रार्थना में अपनी पोजीशन बना के रखें। आप परमेश्वर को कहें, आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा और वो मेरे को हिलाएगा और कहेगा कि जा इनकी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, और इसको कहे मैं इसकी हड्डियों को फिर से जोड़ रहा हूं। एक प्रार्थना करते हैं, आप ईंट लगाते हैं, ईंटों का ढांचा खड़ा करते हैं। दूसरी साइड प्रार्थना करते हैं, ईंटों का ढांचा खड़ा करते हैं। तीसरी साइड, चौथी साइड, आपको चारों दिशाओं में मजबूत होना चाहिए। चारों दिशाओं में जब दीवारें खड़ी होती हैं, फिर उसके बाद लेंटर पड़ना स्टार्ट हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज तक आपका लेंटर नहीं पड़ा, आपके ऊपर से कर्जा नहीं उतरा, आपके ऊपर आज तक धन की आशीष नहीं आई, आपके बच्चे तरक्की नहीं करे, प्रमोशन नहीं हुई, मैं कह रहा हूं आज मैं लेंटर पाऊंगा। लेंटर, अरे मैं लेंटर पाऊंगा। तुम प्रार्थना करके दीवार खड़ी करो, मैं लेंटर पाऊंगा ऊपर से। लेकिन आपका वीजा नहीं लगा आज तक। आप प्रार्थना करो चारों दिशाओं में। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, आप एक कमरा तैयार करो, आप कहो, आप अपनी पोजीशन बनाओ, आप कहो पवित्र आत्मा को मैं कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेंटर पड़े ही पड़ेगा आज। आज आपकी प्रमोशन का लेंटर पड़ेगा, आपके विदेश जाने का लेंटर पड़ेगा, आपके लिए इंजीनियर बनने का लेंटर पड़ेगा, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का लेंटर पड़ेगा, कि आपको पता लगेगा 6 महीने के बाद परमेश्वर है कि नहीं। आप करो। कह रहा जहां 2 या 3 जन बैठ के प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। एक पादरी खड़ा हो गया और एक क्रूस का निशान था, और वो क्या कर रहे, वो बैठे और प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और उस समय सब गए 2-2 जन। मेरी बारी एक अंग्रेज के साथ आ गई, और मैं जैसे ही गया, मुझे मांगना नहीं आता था, वो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब मैं ऐसे मांग रहा था, उस मांगने के बाद क्या हुआ कि मैंने कहा, वो कहते मांगो, आपको क्या मांगना है? एक डिमांड मांगना है, एक बात मांगनी है, लालच नहीं करना कि सारी बातें नहीं मांगनी, एक बात मांगनी है। मैं गया, मैंने कहा क्या मांगू? मैंने उसी समय क्या किया, मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे क्या दे, क्योंकि मैं अभी
नया नया जेल से छूट कर आया था, मैं अपने घर भी नहीं गया। और मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर से मांगा, मैंने हिसाब लगाया पहले। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे क्या दे सकता है, तू मुझे दे 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 दे। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे 1 लाख में 10वीं के सर्टिफिकेट पे लोन ले लूंगा। लोग प्रार्थना करते हैं, भरोसा नहीं रखते। लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन क्या करते हैं, सोच अपनी बताते हैं परमेश्वर को। मांगने जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का दे दे। अच्छा चल नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, करे चल क्या कैसा भी दे दे। अब बोलते हैं परमेश्वर मेरा वीजा लगवा दे। 1 साल प्रार्थना करते हैं अमेरिका का वीजा लगवा दे, अपने स्टैंडर्ड को खुद डाउन करते हैं। अरे परमेश्वर फिर स्टैंडर्ड डाउन क्यों नहीं करेगा? आप क्या करते हैं, परमेश्वर मेरा 1 साल वीजा लगवा दे अमेरिका का। जब नहीं लगता आप कहते हैं अच्छा चल दुबई का ही लगवा दे चल लगा दे। परमेश्वर मैनू बेटा दई बेटा दई बेटा दई। ओ 7 कुड़ियां होगी ओदे कोल, कहता चल अच्छा नहीं देंदा था आगे आगे कुड़ी ना दई। समझ रहे मेरी गल? प्रार्थना करते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं वहां प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे 1 लाख तो मैंने उससे लेना है, अपने दोस्त से उधारा ले लूंगा। 1 लाख मुझे 10वीं के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री फंड से लोन मिल जाएगा, 2 लाख हो गया। बाकी की मैं बैंक से लोन लेके किस्तें उतार लूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे 4 लाख की सेंट्रो दे दे। अरे मांगने गया हूं अपने बाप से और स्टैंडर्ड अपना दिखा रहा हूं मांगने का। आपका परमेश्वर कोई कीड़ी मकोड़ा नहीं है, वो छोटा नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो भिखारी नहीं है, वो राजाओं का राजा है। अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करो, ऊंचा अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने मांगने के स्टाइल को बढ़ाओ। वो सब कुछ कर सकता है अगर आप पाप में नहीं है, अगर आप पवित्रताई में है। आप मांगना स्टार्ट करो, आप अपनी पोजीशन में रोज बनते हो तो आप मांगो। कहता जो मांगेगा दिया जाएगा। आमीन हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं गया, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे 4 लाख की सेंट्रो दे दे। और मैंने कहा थैंक यू, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे दे दी, आमीन। लेकिन मैंने कहा कि चल मेरे साथ एक अंग्रेज बैठ के प्रार्थना कर रहा है, इसकी भी सुन लूं इसने क्या 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 किया है। वो आया और बैठ कर कहता प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैं कहा यार बेशरम। मैंने कहा यार बजिंदर सिंह, मैंने कहा यार ये 50 लाख मांग रहा और वो भी डॉलर, और मैं क्या 4 लाख मांग रहा। मैंने कहा यार दिखने में मेरे जैसा ही है, 2 हाथ 2 पैर, बस रंग गोरा ही है इसका, थोड़े डोले मेरे से मजबूत है। मैंने कहा क्या कह रहा है? कह रहा मैंने कहा यार ये यीशु मसीह इतनी बड़ी प्रार्थना भी सुन लेता है। आपको बता रहा हूं कि उस दिन मुझे पता लगा परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। उसने $50 लाख मांगे और मैंने क्या किया, मैंने उसी समय पवित्र आत्मा की पहली बार आवाज को सुना। मैंने कहा जीसस $50 लाख प्लीज गिव मी $50 लाख। जीसस मुझे कहता चल एक बार मांगना था, पादरी का हुक्म सुना नहीं, चल खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ। 3 महीने के बाद जब मैं गाड़ी लेकर आ रहा था सेंट्रो, तो जब मैं घर जा रहा था बड़ा खुश होकर जा रहा था। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी को कहूंगा, अपने बाप को कहूंगा, देखो मैंने जेल में से निकल के यीशु मसीह पे विश्वास करके पहला कितना अच्छा काम किया है। मैं बड़ा खुश हो रहा था। अपनी गली में दिखाऊंगा, पोपो मारूंगा सारे को घर के आगे, 5 गड्डी आई है बाहर। मैं निकल रहा था और जैसे मैं गाड़ी लेके गया, मैं गाड़ी लेके घर के बाहर जाने वाला था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। मुझे कहा कि सुन, कहता याद कर तेरे साथ कौन बैठा था। मैंने कहा एक अंग्रेज बैठा था, दुआ कर रहा था। कहता कि जब मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया 4 लाख की, कहता मैंने 50 लाख की भी, कहता प्रार्थना को सुना है कि नहीं। मैं उसी समय बड़ा घबरा गया। मैंने कहा यार उस दिन मुझे 4 लाख वाली गाड़ी अच्छी नहीं लगी। उस दिन से मैंने फैसला ले लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तू मुझे 30 लाख वाली गाड़ी दे। आज मेरे पास इंडेवर खड़ी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है ये। हालेलुया हालेलुया। वो कहता मांगोगे दिया जाएगा। क्या क्या सोच के मांगोगे तो वैसा ही दिया जाएगा। कहता मांगोगे दिया जाएगा। सोच में नहीं नहीं मेरा ना इंजीनियर नहीं कहना ही नहीं आता, छड़ पर डॉक्टर नाल करा दे, चल ब्याह करा दे, मेरा कहना ही नहीं आता। प्रार्थना विच किदे नाल करावा, फिर की रिक्शे वाले नाल कराता परमेश्वर ने, फिर की करी आपा। तुसी कहंदे ही नहीं। अरे कहंदे ही नहीं तो कहो हालेलुया हालेलुया। तुसी मंगो, पवित्र आत्मा कहता है मांगोगे दिया जाएगा। आप अपने स्टैंडर्ड को परमेश्वर को बताएं। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को जज बनाना चाहता हूं। बता रहा हूं कि मैं आपके अंदर वो ख्याल डाल रहा हूं। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर ने कह रहा था, करा आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। अरे पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। करा अपनी सोच से गिरा है तू। करा अपनी सोचों में स्टैंडर्ड लेकर आ। करा मैं तेरे ख्यालों को ऊपर करने जा रहा हूं, मैं तेरे ख्यालों को पूरा करने जा रहा हूं। वो रात दिन मेहनत करता, लेकिन आज का इंसान अपने स्टैंडर्ड का लेवल जो है वो डाउन पर डाउन देखता है। उसका अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका
का स्टैंडर्ड है कोई आसमान में दो शक्तियां हैं जो आपके स्टैंडर्ड को ऊपर करती हैं और एक शक्ति है जो आपके स्टैंडर्ड को नीचा करती है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की सोच, उसके विचार उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। अगर आपके विचारों में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, अगर आपके विचारों में यीशु मसीह के विचार हैं, उसका कलाम है, उसकी वचन है, उसकी बातें हैं, तो आप आज से आप अपने विचारों में, अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड होने देखने लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मेहनत करते, मारे मारे फिरते, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जगह जगह जाते, वो स्टैंडर्ड बना कर रखना चाहते हैं। लोग घबराते हैं कि कहीं हमारा स्टैंडर्ड डाउन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पोजीशन, लोग अपनी पोजीशन को संभाल के रखना चाहते हैं। लोग जॉब पर हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब पर हैं, लोग बड़े बड़े ऑफिसर हैं। आपको बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा का वचन बोलता है, कह रहा मैं उन लोगों के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखूंगा जो कह रहा है कि आज मेरी आज्ञाओं का पालन किया करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि यायर नाम का एक व्यक्ति था। आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी पोजीशन है समाज में, आपकी कहीं जॉब में, बिजनेस में, घर में, बाहर में, आपकी कहीं भी कोई पोजीशन है, आपको बता रहा हूं आपकी पोजीशन आपके नेचर पर डिपेंड करती है। हालेलुया। क्या आप उसी पोस्ट पर रहेंगे, क्या आप उसी पोजीशन पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन अगर आपने दुख में, बीमारियों में, समस्याओं में, लोग क्या करते हैं, लोग उस पोजीशन से भागना चाहते हैं, लेकिन एक है जो आपको उस पोजीशन में बनाकर रखना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कभी मेरा स्टैंडर्ड डाउन ना हो जाए, मेरा लेवल ना गिर जाए, मेरी पोजीशन ना हट जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप लोग प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो करे कि अगर आज आपको पता है कि मेरी पोजीशन क्या है, समाज के अंदर पता है कि मेरी पोजीशन क्या है, लेकिन एक चर्च के अंदर एक विश्वासी को पता है मेरी पोजीशन कहां है। मत्ती के 6 में लिखा करा है उसकी कोठड़ी में जाना, करा है वहां बैठकर पोजीशन बनाना, मुझसे प्रार्थना करना। करा है कि अगर आज तू अपनी पोजीशन कमरे में बनाकर रखेगा, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना में, कह रहा मैं तेरे स्टैंडर्ड को कभी गिरने नहीं दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपनी पोजीशन जो है स्वर्ग में बनाई हुई है, आपको पता नहीं है, लेकिन कहता है कि आप जाओ। अगर आप कोई अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करना चाहता है, आप जॉब चाहते हैं, आप तरक्की चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आप बरकत चाहते हैं, आपने सिर्फ एक काम करना है। आपने क्या करना है? कह रहा है कि आपने अपनी पोजीशन ले लेनी है जाकर। हालेलुया। आप रोज सुबह जाओ, उठो और अपनी पोजीशन ले लो। आप जाओ दोपहर को अपनी पोजीशन ले लो। आपका टाइम, आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। आप रखो कि परमेश्वर मैं इस टाइम फ्री होता हूं और मैं इस टाइम प्रार्थना करूंगा। आप जाओ अपनी पोजीशन ले लो। जैसे ही आप अपनी पोजीशन लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड को ऊंचा रखूंगा, मैं तुम्हारे लेवल को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरी प्रमोशन करूंगा। कहता मैं तेरी पोजीशन को देख रहा हूं, कहता कि मैं तेरी पोजीशन बना कर रखूंगा। एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि मेरी पोजीशन, मेरी प्रार्थना है, मेरा कमरा, मेरा रूम है। मुझे प्रार्थना करना है, मुझे पोजीशन लेना है कि जब मुझे कोई टेंशन हो, संसार के लोगों को जब टेंशन होती है वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन में से भाग जाते हैं। टीचर जब रिश्वत लेता, पेपर लीक करता है तो क्या करता है? खराब हो जाती है उसकी पोजीशन, भागने की कोशिश करता है। आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय अगर रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, उसी समय उसकी पोजीशन भागने लगती है, भागता है स्थान से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह लोग जब दुख में, बीमारियों में, समस्याओं में पड़ते हैं, वो अपनी पोजीशन से भागते नहीं है, वो जंग नहीं हारते, वो शैतान के सामने घुटने नहीं टेकते, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पोजीशन ले लेते हैं शैतान को हराने के लिए। अगर कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई कर्जा है, आप मत भागें, आप प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने। आपकी पोजीशन को आपका नेचर बनाकर रखता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, आपको कोई उठाने लगता है, आपको कोई टेंशन देने लगता है, आपका दिल करता है कि चल यार बहुत प्रार्थना कर ली, अब चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बार हम टेंशन करते हैं, लेकिन आपका नेचर, मतलब आपकी सोच, आपके विचार और आपका स्वभाव कहता है कि आपको पोजीशन में आपको बनाकर रखता है। जब फौजी को मालूम है, कितने लोग जानते हैं कि फौज में उसको पोजीशन लेनी पड़ती है, जंग में, किसी बॉर्डर पर जंग में लेनी पड़ती है, तो वहां पर वो अपने हथियार लेकर पोजीशन लेकर बैठा होता है। वो ना लेफ्ट ना राइट देख रहा होता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है आपको बताऊं उसके दिल की बात। क्यों? क्योंकि मैं भी फौजी रहा, मैं भी एक ब्रिगेडियर गार्ड में, मैं आपको बता रहा हूं काउंटी सेंटर में मैं एक फौजी के तौर पर मैंने नौकरी किया, गवर्नमेंट जॉब किया। वहां पर क्या है आपको बता रहा हूं कि जब फौजी बैठता है
तोप चलती, गोले चलते, बंदूकें चलती, उसको पता है कि यहाँ मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन वो हिलता नहीं है उस स्थान से। उसको अपनी पोजीशन पता है कि मेरी पोजीशन यहाँ पर है, मुझे हिलना नहीं है यहाँ से। और उसी समय वो क्या करता है, वो कह रहा है कि आने दे गोली, आने दे तूफान, आने दे तोप, आने दे बीमारी, लेकिन वो क्या करता है, वो प्रार्थना कर रहा होता है। गोलियां भी चला रहा होता है तो प्रार्थना भी कर रहा, ऊपर वाले का नाम ले रहा होता है। हालेलुया। उसको पता नहीं है, उसको पता है मौत से जो व्यक्ति जंग लड़ रहा होता है, जो जिसकी हॉस्पिटल में जिसकी माँ या बाप या कोई रिश्तेदार पड़ा है, उसको पता है कि मैं जंग लड़ रहा हूं अब मौत से, अब मैं जीवन की जंग हारने वाला हूं। लेकिन वो उस समय क्या कर रहा होता है, अपनी पोजीशन ले लेता है उस समय। अगर डॉक्टर जिसको जवाब दे देता है, उसको पोजीशन लेनी पड़ती है कि नहीं, उसको पोजीशन लेनी पड़ती है, आरती पर लेनी पड़ती है कि नहीं, कि हम मुझे इस वेंटिलेटर पर मुझे अपनी पोजीशन लेनी है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जितने प्रार्थना में सुबह शाम दोपहर अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि उस वेंटिलेटर से भी खड़ा कर देगा। हालेलुया। कह रहा है यायर नाम का एक सरदार था, वो आराधनालयों का, मंदिरों का सरदार था, बड़ा नाम था, बड़ा पद था, बड़ी जात थी। कह रहा है बड़ा नाम है, बड़ा पद है, बड़ी शोहरत है, लेकिन कह रहा है कि उसके घर में तो एक बच्ची मरती हुई पड़ी है, उसके घर में तो रोती हुई सूरत है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन किस लिए? कह रहा है कि बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा ऊंचे पद का है, बड़े ऊंचे खानदान का है, बड़ी अच्छी पोजीशन है समाज में उसकी, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन वो रो रहा है और चिल्ला रहा है। किसी ने उसको बताया, कह रहा है कि अरे चाहे तेरी पोजीशन कुछ भी हो, कह रहा तेरी बेटी तो मरने पर है, चल यीशु के घर चलते हैं। बोलता कह रहा नहीं, अरे मेरा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, अरे हम नहीं जाएंगे इसके घर। टूट चुका है ये सरदार, टूट चुका है ये यायर। यायर का मतलब है कि रोशनी में ले जाने वाला, लोगों को रोशनी में ले जाने वाला, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो खुद अंधेरे में जी रहा है। इसको नहीं पता कि यीशु मसीह उद्धार करता, जिंदगी देने वाला जिंदा है और मेरे और आपके बीच में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको नहीं पता है, लेकिन उसको किसी ने बताया, और उसी समय उसके दिमाग में ख्याल आया, अपनी बेटी की सूरत देखकर रोने लगा और चला आया। बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, यीशु के चरणों में आया और बोलता है बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ी जात है। कह रहा लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर, अपनी पोजीशन को छोड़कर, कह रहा तेरे चरणों में चला आया हूं यीशु मसीह, तुझे नमस्कार करने के लिए। कहता मेरे ऊपर दया कर। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप किसी भी पोजीशन में हैं, लेकिन आप एक पोजीशन आपको लेनी जरूरी है। परमेश्वर आपकी पोजीशन को हटाने के लिए नहीं आया, आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आया है। लेकिन आपको एक विश्वासी को जानने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की पोजीशन लेनी है। जितने लोग सवेरे दोपहर शाम पोजीशन लेते हैं प्रार्थना में, पवित्र आत्मा कहता है कि वो अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह जब पैदा हुआ 12 साल की उम्र में एक मंदिर में जाके बैठ गया और बाइबल खोल के लोगों को प्रचार करने लगा। बिना बताए अपनी माँ को और बाप को घर छोड़ के चला गया। उसके माँ बाप गुस्से में आए, कहते हैं यार कहाँ घूम रहे तू, तुझे पता नहीं? उसकी माँ उसको डांट रही थी, कह रही बता के तो आता, कहाँ है तू, यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा माँ तुझे नहीं पता कि मेरी पोजीशन कहाँ है? कहता मुझे पता है मेरी पोजीशन कहाँ लेनी है मुझे। हालेलुया। कहता मैं जिंदगी में किस काम के लिए आया हूँ? कहता मुझे पता है कि मुझे पोजीशन लेनी है। कहता मुझे मंदिर में इस समय मेरी पोजीशन होनी चाहिए। इस समय में एक विश्वासी को पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कौन बना कर रखता है। आपकी पर्सनैलिटी परमेश्वर बना कर रखता है। आपके स्टैंडर्ड को कौन बना कर रखता है? परमेश्वर बना कर रखता है। मैं तेरे सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं तेरे सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं तेरे ड्रीम को पूरा करने जा रहा हूँ। मैं तेरे मांगने को सुन रहा हूँ, मैं तेरे मांगने को, तेरे चिल्लाने को सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और लो ऊपर से ले लो आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये बहन बता रहे हैं कि ये बहन जब प्रेग्नेंट थी, तब ये 4 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा जो डेड हो चुका है। तो इन्होंने प्रार्थना करी चर्च में आके। जैसे ही इस चर्च से गए, आपने भविष्यवाणी किया जाओ तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और इस बहन ने इस बात को रिसीव किया और सचमुच आज ये बहन अपने बच्चे के साथ है। खड़ी यानी के लिए इसी कहते भी आना, यानी ये बच्चा मरिया हुआ है, कहते अबॉर्शन करा लो जल्दी जल्दी। हालेलुया। नहीं अबॉर्शन नहीं करवाना है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਆਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं यही बता रहा हूँ कि अगर ये लाइट पर भरोसा ना रखते, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ये चर्च आपके लिए रोशनी देने के लिए दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कि अगर ये उस दिन इसने ये गलती कर लिया होता, विश्वास ना किया होता, तो आज ये बच्चे के साथ नहीं आने वाली थी। लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ है कि वो डॉक्टर भी हैरान है कि स्कैनिंग में ये क्या हो गया, और इसकी माँ और इसके डैडी गवाह है। ताड़ी बजाएंगे, बच्चा जिंदा है यीशु मसीह के सामर्थ में। जी क्या हुआ था बहन, बताएंगे। ਮੇਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ ਚਰਚ डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ अभी प्रार्थना के बाद क्या हुआ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। डॉक्टर जी ये वही बच्चा है हाँ हाँ, जो साथ लेके आए थे। दिखाएं इसका चेहरा, दिखाएं, ताड़ी बजाएंगे ये। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं जैसे ही इस चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लिया और प्रार्थना कराई। आपने प्रार्थना की इस बच्चे के लिए, हाथ रख के पेट के ऊपर, और जैसे ही आपने प्रार्थना की ये भाई बता रहे हैं अब ये बिल्कुल चंगा चुका है और ये अपनी रिपोर्टों के साथ इस चर्च में खड़े हैं। हालेलुया। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। ये बच्चा, इसकी फोटो है, ये इसकी रिपोर्टें हैं, और ये बेड पर पड़ा है हॉस्पिटल में। आपको बता रहा हूं कि ये बच्चा कितने लोगों ने देखा था कि ये यहां पर एम्बुलेंस खड़ी थी, इसको एम्बुलेंस में लाए थे कि नहीं, पाइप लगा हुआ था, और इसको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था कैंसर था इसको। हालेलुया। इसको कैंसर था, और ये लड़का फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले संडे जब मैंने इसके लिए प्रार्थना किया तो क्या हुआ, उसके बाद कैसे आया था, ये एक स्टैंड पकड़ कर आया था, और उसके बाद मैंने इसको देखा नहीं है। आपको बता रहा हूं कि आज ये उस बीमारी से, कैंसर से आजाद है, और ये खुद चल कर आया, चल कर दिखा बेटे। ये कितने टाइम से बोला था डॉक्टर ने कैंसर है? जी 1 साल से। 1 साल से। आपको याद है आप यहाँ एम्बुलेंस में आए थे, हाँ जी, प्रार्थना कराई थी, हाँ जी। आपको उम्मीद थी कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा? नहीं जी, उदों ने में थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये तेरे डैडी का विश्वास था जो तुझे बचा के चला गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ, कौन कहता है कि परमेश्वर चंगा नहीं करता? करता है कि नहीं? अरे ये कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं? रिपोर्ट के साथ आया, ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। तो पिछले 1 महीने से इनके पित्ते में पथरियां थी, और पथरियां भी 2 थी, और ये बता रहे हैं जैसे ही पिछले संडे इस चर्च में आए और इनकी पथरियां अब धुआं बन कर चुकी है। हालेलुया। 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 ये देखो, आप देख सकते हैं पित्ते में पथरियां थी। कितनी पथरियां थी बहन? 2 थी, एक 3 mm की, एक 4 mm की, और डॉक्टर विश्वास नहीं कर, रिपोर्ट ही नहीं दे रहे, बार-बार अल्ट्रासाउंड ही कराई जा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा, कहते हैं अगर ऐसे निकलने लगी तो हमें हॉस्पिटल बंद करके चर्च में बैठना पड़ेगा। तो उनको बार बार सभी ने, जो सीनियर थे उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड करा कि ये कैसे गया, कि ये कैसे निकल गई, लेकिन रविंद्र बाबू जी ने प्रेयर करी थी और उससे निकल गई। और उन्होंने बोला था कि ये चले गई है, वो संडे को आके टेस्ट में नहीं देना, तो वो भी संडे को टेस्ट में नहीं दे रहे हैं कि वो निकल गई है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, ये बहन बता रही है अपने मुंह से, इसने एनॉइंटिंग वाटर लिया और प्रार्थना कराई, पित्ते की पथरी निकल गई, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे निकल गई है। हालेलुया। हालेलुया। और अगली बार मुझे विश्वास है वो डॉक्टर यहाँ चर्च में बैठ के प्रार्थना कराने जरूर आएगा। ये बहन बता रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से इनके यूट्रस में बच्चेदानी में सोलियां थी, और ये बता रहे हैं जब से इस चर्च में है 2 संडे से, और ये बहन बता रहे हैं अब ये बिल्कुल जंगा चुके हैं, बिल्कुल जंगा चुके हैं। हालेलुया। आपको कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? 1 साल का। 1 साल से यूट्रस में प्रॉब्लम थी, सोलियां कंठी थी। हाँ जी, अभी आपने टेस्ट कराया? हाँ जी, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद टेस्ट कराया और आप आजाद हो गए। प्रभु की महिमा। आप देखें, गवाही के साथ है, गवाही के साथ, रिपोर्ट के साथ, ताड़ी बजा
दुष्ट ओहदी चक्कर तो आजाद हो गई। ये बहन बता रही है कि 15 साल से इसको दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम थी और जब संडे चर्च में आए तो आज ये बिल्कुल आजाद है, फ्री हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप देख सकते हैं कि बच्चेदानी में रसोलियां गांठें, इसका मतलब क्या है कि कई बार कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यूट्रस निकालना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, लेकिन सुनो जितने मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी खुशखबरी देना, अगर कोई बीमार है वो भी हील होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पथरी के मरीज इस समय चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रसोलियां बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक डिप्रेशन के लोग बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जादू टोने की स्पिरिट छोड़कर चली जाए, जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आजाद करता हूँ लोगों को, आजाद करता हूँ लोगों को, आजाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनको आशीष देता हूँ, उनके बिजनेस खुलने लगे, आकाश के दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फैलते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। और आत्मा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बरसे, तेरी ज्योति इनके ऊपर आए, तेरी लाइट इनके ऊपर आए, ये लोग शाइनिंग मारने लगे यीशु मसीह की। पिछले 3 साल से इसकी जो लाइट थी दूर की वो कम हो चुकी थी और इसको चश्मा लगा था इसके कारण। और जैसे हमने कहा जाओ आंखों की लाइट बढ़ रही है और उस बच्चे ने इस बात को रिसीव किया और ये बता रही है अब ये बिल्कुल चंगे हो चुकी है। हालेलुया। आपके सामने ये बच्ची रो रही है, क्या हुआ था बेटे? 3 years से मुझे चश्मा लगा है, मुझे साफ नहीं दिखता था बिना चश्मा के। अब ठीक दिख रहा है मुझे। अभी चश्मा उतार के बिल्कुल ठीक दिख रहा है और चश्मा लगा के कैसा दिख रहा है? चश्मा लगा के थोड़ा धुंधला है। हालेलुया। ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। लाइट लाइट लाइट, यू आर लाइट। आपकी बेटी है? एंटी बेटी प्रोफेसर। हाँ जी जी, क्या 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 हुआ था इसको? कितने टाइम से लगा हुआ चश्मा? 3 साल से चश्मा लगा इसको। 3 साल से चश्मा लगा हुआ है और अभी आपकी बेटी ने चश्मा उतार के चेक किया, इसको साफ दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है बेटे? हाँ जी। बोला कि इसको मतलब कंटिन्यूस लगाना ही है जब तक ये जवान रहती है, जब पूरी उम्र। डॉक्टर ने बोला था कि पूरी उम्र इसको चश्मा लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुना चश्मे वालों, जिसने चश्मा लगाया है ध्यान से सुनो कि पवित्र आत्मा हीलिंग करता है। हालेलुया हालेलुया। सुनो परमेश्वर का, ये बच्ची रो रही है इधर मुकर और ये बार बार एक ही बात बोल रही है। ये बोल रही है कि सच में पवित्र आत्मा ने मुझे चंगा किया। आप चश्मा लगाने के बाद अगर किसी को धुंधला दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि यू आर हील्ड। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि ये पवित्र आत्मा है, उसकी सामर्थ है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे आज से। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है आपके सारे परिवार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सारे गए हालेलुया। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट जल्दी 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 जल्दी।
पिछले 2 साल से इनकी ना गिल्टी थी। कहाँ से आए ये? माइक उधर। इटली से इटली से आए। क्या था आपको प्रॉब्लम? बहुत बड़ी गिल्टी थी। अभी क्या हुआ? गिल्टी उड़ गई। हालेलुया! आज के बाद ये गिल्टियां नहीं होंगी आपको यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो। जिधर आया तो गिल्टी भी धुआं भर के उड़ गई। और ये भाई बता रहे हैं, आपने यहाँ पर भविष्यवाणी किया था कि जिनकी सरकारी जॉब नहीं है उनको सरकारी जॉब मिल जा रही है। और ये भाई बता रहे हैं, इन्होंने काफी 6 महीनों से ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब आप ये चर्च में आए, आपने भविष्यवाणी किया कि जब आप नए साल में प्रवेश करोगे, आप सबकी जो इस चर्च में लोग आ रहे हैं, इन सबको परमेश्वर सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करेगा। और इस भाई ने उस बात को रिसीव किया। आज ये भाई कोऑपरेटिव बैंकों में इंस्पेक्टर बन चुके हैं। हालेलुया! क्या पोस्ट मिली आपको और क्या रैंक ਪਾਪਾ मिला? ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 9 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया! परमेश्वर जब करता है तो वो अद्भुत करता है, जुगाड़ नहीं करता। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर ने इसको एक ऊंचे पद पर इंस्पेक्टर बनाया और 9 महकमे इसके अंदर, 9 डिपार्टमेंट। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया! कल कितने लोग सुन रहे थे कि मैं बोल रहा था नवे साल वाले दिन कि बहुत सारे लोगों को जिसने अप्लाई किया हुआ है, सुनो गवर्नमेंट जॉब देने जा रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया! हालेलुया! और ऊंचे पद पर। लेकिन इस भाई की नौकरी क्यों मिली है? क्योंकि इसने उस बात को याद रखा। मैं बोल रहा था कि आपको वहां जाके कहना है कि सिर्फ आई एम लाइट। कौन है आप लाइट हैं। और देखो आज लाइट पड़ी कि नहीं पड़ी परमेश्वर की, इसके ऊपर चमक गया लड़का यीशु मसीह के नाम में। आमीन! आप भी चमकने जा रहे हैं। गली बन गई है, गली बन गई है, गली बली बन गई। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! और दूसरी मेरी गवाही ये कि मैं क्या परमेश्वर मेरा वंश खत्म हो गया। मैं क्या मेरा बाप थे मेंटल हो गया, वो घरों बाहर रहिंदा ते मैं की करूँगा। परमेश्वर ने फिर 2017 ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता। और मेरी फैमिली बैठी एक बेटा दिता परमेश्वर ने। जोरदार ताड़ी मारेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।